Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the motion of a particle is defined by the position vector. R vector is equal to cos t I cap plus sin t j cap, where t is expressed in second. Determine the value of t for which the position vector and velocity vectors are perpendicular. ठीक है, आपको t की वैल्यू बतानी है जिसके लिए पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर आपके परपेंडिकुलर होंगे। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर बोल रखा ना, तो वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर लिख सकते हैं, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट लिख, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं लिखी, वेक्टर प्रोडक्ट से आपका क्रॉस प्रोडक्ट की सेंस आती है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, डॉट प्रोडक्ट लिख लीजिए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लिख लीजिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लिख लीजिए या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स लिख लीजिए। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका क्या है, किस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। देखिए मैं डॉट प्रोडक्ट इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको देखिए, कभी भी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपको यहाँ पर बोला गया हो कि क्वेश्चन में देखिए आपको कंडीशन दी होगी एंगल्स बिटवीन वेक्टर्स बताना है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर यूज कर लीजिए। ठीक है, इस फॉर्मूले का आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर यूज कर लीजिए। क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि वैल्यू ऑफ टी बतानी है और विच द पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि आपको एंगल गिवन कर रखा है दो वेक्टर्स के बीच में, पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, और एंगल परपेंडिकुलर है, दैट मींस एंगल आपका 90 है। ठीक है, तो देखिए दो वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए डॉट बी, तो ये किसके इक्वल आता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर टाइम्स आपका मॉड ऑफ बी वेक्टर टाइम्स आपका कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। ऑलराइट, तो यहां से आप लिख सकते हैं कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर टाइम्स आपका मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए आपको यहाँ पर एंगल गिवन कर रखा है कि cos थीटा, थीटा आपके यहाँ पर 90 डिग्री के इक्वल है, तो cos 90 किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। cos 90 कितना, जीरो। अब ए डॉट बी यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, देखिए ए डॉट बी आपका क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। ये कंडीशन आपके यहाँ से इंटर निकल रही है। ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट जीरो है, आपको देखिए आर और वी के बीच में बताना है। आर देखिए पोजिशन वेक्टर है जो क्वेश्चन में गिवन करके कितना, cos टी आई कैप प्लस आपका कितना sin टी जे कैप, ये आपका पोजीशन वेक्टर क्वेश्चन गिवन कर रखा है। वेलोसिटी वेक्टर को देखिए आप क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर डी आर बाई डी टी। ठीक है, इसको देखिए आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos टी का डिफरेंशिएशन होता है आपका माइनस sin टी। ठीक है, आई कैप ऐसे रहेगा। sin टी का डिफरेंशिएशन होता है आपका cos टी जे कैप, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या पता है यहाँ पर आर डॉट भी आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए, दो वेक्टर्स हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है। तो आप इनका बच्चों यहाँ से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो देखिए बच्चों आई डॉट आई आपका वन के इक्वल होता है, जे डॉट जे आपका वन के इक्वल होता है, आई डॉट जे भी जीरो होगा और जे डॉट आई भी जीरो होगा। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपका माइनस कॉस टी साइन टी के इक्वल हो जाएगा। आई डॉट आई करेंगे तो ठीक है, जे डॉट जे करेंगे तो आपके यहाँ से आपका साइन टी कॉस टी, ये क्या हो जाएगा आपका, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये टर्म आपकी जीरो के इक्वल होनी चाहिए। अब माइनस कॉस टी साइन टी और प्लस साइन टी कॉस टी, ये टर्म तो आपकी ऑलवेज जीरो के इक्वल आएगी। ठीक है, तो इस पर आपकी टाइम की तो डिपेंडेंसी बची ही नहीं। ठीक है, चाहे आपका टाइम कुछ भी हो, आपका ये तो ऑलवेज ही जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये टर्म आपकी पूरी जीरो के इक्वल आ रही है। अगर ये कुछ टर्म आती, मान लीजिए साइन टी कॉस टी के इक्वल आता है आर डॉट बी आपका, तो फिर मैं यहाँ पर से निकालता कि साइन टी कॉस टी को मैं यहाँ पर टू टाइम्स साइन, सॉरी साइन टू टी बाई टू लिख सकता हूँ, वहां पर मैं साइन टू टी को जीरो पुट करता। लेकिन आपका यहाँ पर आर डॉट बी ही जीरो के इक्वल आ गया, इसका मतलब दिस इज वैलिड फॉर ऑल टाइम, ये आपके हर टाइम के लिए क्या वैलिड है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी, ये रिलेशन आपका देखिए टाइम से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये आपका हर टाइम की वैल्यू पर ही आपका रिजल्ट क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर डॉट बी जीरो के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन थ्री क्या होगा बच्चों, उस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका राइट आंसर। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।